उन लोग को शुरू से जो लूटने का, मलाई खाने का जो आदत बना हुआ है ना, वो आदत उनको जा नहीं रहा है। वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि हमारी बपौती है, तो वो मोह माया और उनका जो चरित्र है कब्जा करने का, हड़पने का, वो तो जा नहीं रहा है। उसी चक्कर में पड़े हैं कि कहीं हो सकता है 10 नंबर बंगला भी हम हड़प लें, यही लालच है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, स्वेच्छा से अन्य मार्ग छोड़ दिया। तो वैसे उनसे सीखने की जरूरत है। राबड़ी जी को, चाहे जो भी लालू जी मानिए रह रहे हैं, उनको तो अपने घर में पहले झांकना चाहिए। तेज प्रताप विधायक भी नहीं है, क्या है तेज प्रताप? वो किस हैसियत से विधायक बंगले में रह रहे हैं? मंत्री का बंगला है जिसमें तेज प्रताप रह रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बीजेपी नेता मुकेश निषाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। राबड़ी आवास को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तेजस्वी यादव तो पूछ रहे हैं कि सम्राट चौधरी फिर 2 आवास को क्यों एक आवास में मिलाकर रखे हुए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव कौन होता है पूछने वाला? राबड़ी देवी विधान परिषद दल की नेता है अपोजिशन की, तो उनके लिए वो डिजर्विंग नहीं है। उनको जो आवास सरकार ने आवंटित किया उस आवास में जाना चाहिए। उन लोग को शुरू से जो लूटने का, मलाई खाने का जो आदत बना हुआ है ना, वो आदत उनको जा नहीं रहा है। वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि हमारी बपौती है, जबकि वो संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त होते हैं उनके लिए वो आवास आवंटित है, उनको तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन लोग का जो पुराना जो गुंडा राज का, जंगल राज का जो कॉन्सेप्ट रहा कि नहीं सब चीज़ अपने कब्जा में लो, उन्होंने बहुत लोगों को नौकरी के नाम पर जो ज़मीन हड़पे हैं, बहुत लोगों का घर उन्होंने लिखवाया है, तो वो मोह माया और उनका जो चरित्र है कब्जा करने का, हड़पने का, वो तो जा नहीं रहा है। उसी चक्कर में पड़े हैं कि कहीं हो सकता है 10 नंबर बंगला भी हम हड़प लें, यही लालच है। उनको छोड़नी चाहिए, और जिस पद पे बैठे हैं उनको पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं है। बंगला हड़पना चाहते हैं राबड़ी देवी? बिल्कुल, बंगला हड़पने के ख्याल से तो नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जब वो किसी पद पे नहीं है, मुख्यमंत्री तो है नहीं, विधायिका भी नहीं है, वो विधान परिषद की सदस्य है, तो विधान परिषद के लिए तो यहाँ स्पेशल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने बनाया था, और आज भी विधान परिषद के लिए अलग आवास है, तो उनको उस आवास में जाना चाहिए था। उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन उनका नियत सही नहीं है। नियत उनका है कब्जाने का। उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस आवास में रहते हैं, फिर आप सरकारी आवास दे रहे हैं, दूसरे जगह क्यों दे रहे हैं? नहीं, आज देखिए ना, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, स्वेच्छा से अन्य मार्ग छोड़ दिया। तो वैसे उनसे सीखने की जरूरत है। राबड़ी जी को, चाहे जो भी लालू जी मानिए रह रहे हैं, उनको सीखना चाहिए कि बिहार के जो सुशासन बाबू, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने तुरंत स्वेच्छा से छोड़ दिया। कहीं चर्चा हुई क्या? अन्य मार्ग कब छोड़ा किसी को पता भी नहीं। आप मीडिया बंधु, आपने खबर चलाया कि कब मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा? कभी नहीं। उन्होंने अपने पद से त्याग दिया। माननीय सम्राट चौधरी जब सीएम बने, नीतीश जी ने छोड़ दिया। तो उनसे सीखना चाहिए सुशासन की, कैसे सुशासन कैसे चलता है। लेकिन उन लोगों का तो कॉन्सेप्ट रहा है जंगल राज का, हड़पने का, ज़मीन के बदले में नौकरी दो, मकान के बदले में नौकरी दो, तो आज उनका आदत जा नहीं रहा। इसी चक्कर में सोच रहे कि 10 नंबर बंगला भी हड़प ले। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी तो पूछ रही है, नीतीश कुमार किस हैसियत से आवास रखे हैं पटना दिल्ली, संजय झा किस हैसियत से रखे हैं, और बाकी जो विधायक है वो मंत्री पुल का आवास किस हैसियत से रखे हुए हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी, संजय झा, ये सब किराए देते हैं। बहुत सारे आरजेडी के अभी तेज प्रताप किस हैसियत से विधायक बंगले में रह रहे हैं? उनको तो अपने घर में पहले झांकना चाहिए। तेज प्रताप विधायक भी नहीं है, क्या है तेज प्रताप? वो किस हैसियत से विधायक बंगले में रह रहे हैं? मंत्री का बंगला है जिसमें तेज प्रताप रह रहे हैं, किस हैसियत से रह रहे हैं? पहले इनको अपना घर देखना चाहिए। आज सरकार है हमारी, तो इनको अखर रहा है। इनके राज्य में क्या क्या होता था किसी से छुपा हुआ है क्या? इन लोगों के बंगला के अंदर में क्या होता है? अपहरणकर्ता इनके बंगले में रहते थे। आज ऐसी स्थिति बिहार में नहीं है कि कोई गुंडा, कोई अपहरणकर्ता सरकारी बंगले में आकर संरक्षण प्राप्त करता हो। इनके राज्य में तो सरकारी बंगलों का दुरुपयोग होता था। अपराधी, गुंडे अपहरण करके लोग लाते थे, फिरौती सरकारी बंगले से वसूला जाता था। इस राज्य में वैसा नहीं है, इसलिए उनको अखर रहा है। ये चाहते हैं कि हम बंगले हड़पे। इनका जो शुरू से नेचर रहा बंगला हड़पने का, तो ये सुशासन की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, इसमें उनका ये मंशा जो है बंगला हड़पने का कभी पूरा नहीं होगा। सीएम ने आज एक कार्यक्रम के दौरान में कहा है कि पार्टी कहेगी तो हम झोला लेकर चल देंगे, इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, माननीय सीएम सम्राट चौधरी जी समर्पित हैं, और भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी नहीं। यहाँ समर्पण के भाव, सारे कार्यकर्ता समर्पण के भाव से पार्टी में जुड़ते हैं। यहाँ किसी का कोई मोह माया नहीं है, कोई भी व्यक्ति सीएम हो सकता है। आज देखिए ना, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, नितिन नवीन जी बांकीपुर से विधायक थे। आज देश के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आज सबसे सर्वोच्च पद पे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो
यहाँ तो हर कोई सब समर्पण के भाव में है। यहाँ कोई लोभ लालच इस पार्टी में नहीं है। जो अंदर खाने कुछ खटपट चल रही है क्या? नहीं, कोई खटपट नहीं है, एकदम शांति से सरकार चल रही है, कोई खटपट नहीं है। यहाँ सभी के दिमाग में सिर्फ विकास का मुद्दा है। अपोजिशन की बात कर रहे हैं, उन लोग के दिमाग में से लगता है कि वो नहीं होता है, पेड़ में कोई फल जब पकता है तो लोग नीचे रहते लालच में कब गिरेगा लोकेंगे। वैसे ये मंशा तेजस्वी यादव को भूल जाइए, अब इस जन्म में वो सीएम बनने वाले नहीं हैं। मौका बिहार की जनता वैसे लुटेरों लोग को घर के बदले, नौकरी के बदले ज़मीन हड़पने वालों को बिहार की जनता अब दोबारा मौका देने नहीं जा रही है।